हमने बहुत सारे मुद्दे समय समय पर उठाए और आज भी मुझे इस बात का अफसोस है कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार हिमाचल प्रदेश में है, जनजातीय क्षेत्रों की बड़ी तरह से उपेक्षा की जा रही है। जनजातीय क्षेत्रों के जो विकास में जो भी बजट का प्रावधान किया जा रहा है, मेरा तो ये गंभीर आरोप है कि सरकार पर कि जनजातीय क्षेत्र का जो सब प्लान का पैसा है उसको भी जो है डाइवर्ट किया जा रहा है, जबकि ये पैसा डाइवर्ट नहीं किया जा सकता है। अभी जो बजट जो 21-22 का पास हुआ है और उसके अंदर जो प्रावधान किए गए हैं, अभी ये मालूम हो रहा है कि जो है आईजीएमसी के लिए भी और जो टांडा मेडिकल कॉलेज है इसके लिए भी जो है बजट जो है ट्राइबल सब प्लान में से रखा गया है। इसी तरह से जो है बिजली बोर्ड के लिए भी पैसा रखा गया है। तो जनजातीय क्षेत्रों का विकास कहाँ से होगा जब आप यहाँ के बजट को जो है डाइवर्ट कर रहे हैं। कोविड चला हुआ इसलिए सोचते हैं कि आप जो है हमें बोलने की जो है मौका नहीं देते हैं, आप जो है हमें जो है दफ्तर सारे बंद किए हुए, हम जाके किसके पास रोए कि हमारा बजट क्यों डाइवर्ट किया जा रहा है। अभी यहाँ पर किन्नौर की अगर बात करूं, पहले वेंटिलेटर लेके चले गए, कुछ बड़े दिल वाले कहते हैं कि वेंटिलेटर यहाँ पर जो है फालतू पड़े थे इसलिए इनको वहां पर भेजा गया। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, मेरा पिछले विधानसभा में प्रश्न था कि प्रधानमंत्री केयर फंड से कितने वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश को दिए गए और उसमें से जिला किन्नौर को कितने दिए गए और कितने वेंटिलेटर फंक्शनल है। उस समय सरकार की तरफ से जवाब था कि जो वेंटिलेटर्स दिए गए हैं वो अभी जो है फंक्शनल नहीं है क्योंकि टेक्निकल लोग वहां से नहीं आ रहे। तो ये क्या 1 साल का समय था, उसमें इन वेंटिलेटर्स को फंक्शनल क्यों नहीं किया गया। किन्नौर से 30 से ज्यादा लोगों की मौतें होगी ऑक्सीजन ना मिलने के कारण से, वेंटिलेटर ना मिलने के कारण से। क्या इसका दोष जो है आज की वर्तमान सरकार पे नहीं है? क्या ये बड़ा जो दरिया दिल दिखा रहे हैं कि किन्नौर से वेंटिलेटर जाने दो, ये 1 साल से क्या करते रहे। हमने तो समय रहते हुए सरकार को सचेत किया कि इन वेंटिलेटर्स को फंक्शनल किया जाए और यहाँ पर जो पोस्टें चाहिए वो पोस्टें इधर जो है फिलअप किया जाए, क्यों नहीं किया गया। तो ये जो है एक बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। और हमारे वेंटिलेटर्स के बाद में हमारे यहाँ के जो सिलेंडर रिफिल करने के लिए बद्दी भेजा गया, रिफिल सिलेंडर भी वहां से जो है देरा का एसडीएम एक ऑर्डर करता है, जबकि उसका जुरिस्डिक्शन में भी नहीं बद्दी, और वो सारे के सारे सिलेंडर जो है 70-80 सिलेंडर जो है वो धर्मशाला पहुंचाता है। तो जयराम राज में के क्या हो रहा है। अब ये जो सिलेंडर रिफिल के लिए गए उसका रिफिल हमें वापस नहीं आया। तो क्या किन्नौर के पेशेंट जो आज जिनको यहाँ पर ऑक्सीजन लगा हुआ है, रिफिल नहीं आने के कारण क्या वो तड़पते हुए मार दिए जाएंगे। क्या हमारे भाजपा के जो बड़े नेता छुटभैया यहाँ बने हुए कहते हैं बड़ा दरिया दिली है कि आप हमारे लोगों को तड़पने भेजोगे, और जो रिफिल का मांग जो हमारा रिफिल हो के आना है वही नहीं आ रहा है, तो इस किस्म का कैसे काम चलेगा। तो इसके ऊपर हमें चिंता करने की जरूरत है। और साथ में हर रोज यहाँ से एम्बुलेंस शिमला जाना पड़ता है, हर रोज यहाँ से सैंपल लेके शिमला जाना पड़ता है। और राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 रामपुर से पुआरी तक का हाल जो है, इसकी दुर्दशा, मैंने पिछले विधानसभा में भी इस मामले को उठाया, कई बार आपके माध्यम से भी मैंने इस मामले को उठाया। टेंडर हो रखा है, टेंडर होने के बावजूद अगर ठेकेदार काम नहीं कर रहा है तो ये किसकी जिम्मेवारी है। मुख्यमंत्री जी जो है खुद स्वयं पीडब्ल्यूडी का जो विभाग इनके पास है। ठेकेदार जो है टेंडर का जो है, इसका मतलब वो जानबूझ के कोविड का जो पीरियड है उसमें वो 10cc मांगेगा, बाद में आर्बिट्रेशन में जाएगा कि भाई मुझे जो है काम करने का जो है समय नहीं मिला। पिछले साल भी उसने यही बहाना रखा है और अभी भी यही बहाना रखा है। सारे कंस्ट्रक्शन के काम हिमाचल में चल रहे हैं, सिर्फ हमारा जो रिसर्फेसिंग का काम है रामपुर से लेकर जो हमारे कक्षस्थल से पुआरी तक का एरिया है उसमें काम नहीं हो रहा है। लोगों के लिए जो है एक मुसीबत बना हुआ है, इस पर तुरंत जो है संज्ञान लेना चाहिए। अभी जो है 144 लगा रखा है आपने, ताकि हम लोग जो है कोई किसी किस्म का धरना प्रदर्शन ना कर पाए। अगर यही हाल रहे किन्नौर में, सिलेंडर भी जाते रहे, वेंटिलेटर भी जाते रहे, ट्रैवल का पैसा भी जाता रहे, तो हमें जो 144 को भी जो है तोड़ के धरना प्रदर्शन पर बैठना पड़ेगा और हमारे पास कोई चारा नहीं है। अब तो व्हाट्सएप के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लग गया है। अब आप प्रधानमंत्री अगर वो जो मर्जी कहते रहे, मन की बात करते रहे, हम उनके खिलाफ बात नहीं कर सकते, हम उनसे ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। पिछले बार आपने 30 तारीख को जो है
पूरा का पूरा हिंदुस्तान को थाली और क्या कहते हैं घंटा बजाने भेज दिया। अब हम 30 तारीख को ये नहीं कह सकते कि मोदी गो बैक नहीं कह सकते, कि मोदी गो नहीं कह सकते, इसलिए आपने व्हाट्सएप के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया। तो ये देश का लोकतंत्र के ऊपर आज बहुत बड़ा जो है खतरा पैदा हो गया है। कोविड के बहाने जो है सरकार सारी ताकतें अपने हाथ में समेट रही है और लोगों को जो है हर तरह के मुसीबत में रोना भी नहीं देना चाहते, आंसू निकालने भी नहीं देना चाहते। तो ये हाल आज देश के लिए ठीक नहीं है और मैं दोबारा सरकार से निवेदन करूंगा, आग्रह भी करूंगा और ये भी कहूंगा कि अगर समय रहते हुए जो मामले हम उठा रहे हैं, लोगों को इस कोविड काल में आप राहत नहीं देंगे तो हमें मजबूर होकर जो है अन्य कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। धन्यवाद।